हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज पार्ट 2 में हम कुर्ती की स्टिचिंग देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे कैनवास जो है वो रेडी कर लिया है नेक के लिए। तो हमने यहाँ पे कैनवास पे मैं यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा दूँगी। इसके बाद यहाँ पे कुर्ती का मैं फ्रंट पार्ट लेंगे। यहाँ पे इसको हम सीधा रखेंगे और इस पे हम अपना नेक का पार्ट रखेंगे। यहाँ पे सेंटर में एक मैं सिलाई लगा दूँगी ताकि हमारा जो नेक का जो शेप है वो इधर उधर तिरछा ना हो। तो यहाँ पे सेंटर में सिलाई लगा दिए और हमारा जो निशान लगा हुआ है नेक का उस पे स्टिच लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि हमने जहाँ पे मार्क किया है हमारी स्टिच वहीं पे ही आए। तो यहाँ पे मैंने स्टिच लगा लिए। अब सिलाई से आधे इंच दूर हम यहाँ पे कट कर लेंगे। और यहाँ पे कट लगा देंगे छोटे छोटे। ध्यान रखना है कि हम कट लगाते समय हमारी जो सिलाई है वो उस पर कट नहीं आना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे कैनवास को फोल्ड करेंगे और जो कैनवास वाली पट्टी है उस पे हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे। हमने टॉप स्टिच लगा लिए यहाँ पे। अब कैनवास को हम पलट देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा नेक रेडी हो गया है। आप इस पे प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब इसी तरह हम अपना बैक पार्ट रेडी करेंगे। यहाँ पे बैक पार्ट लिया मैंने। यहाँ पे बैक का भी नेक रेडी हो गया है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो शोल्डर जॉइंट करने के लिए एक पार्ट को हम सीधा रखेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने कैसे यहाँ पे शोल्डर जॉइंट कर रही हूँ। तो इसको मैंने सीधा रखा है। अब दूसरा पार्ट इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे। हमें सिलाई से सिलाई मैच करनी है। उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे।
इसी तरह हम दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे शोल्डर ज्वाइंट हुए हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे नेक पे स्टिच लगाएंगे। आप चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे स्टिच लगा रही हूँ। तो यहाँ 1/2 इंच की मैंने स्टिच लगा रही हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नेक बन के रेडी हो गया है। अब हम से इसमें स्लीव ज्वाइन करेंगे। तो स्लीव ज्वाइन करने के लिए मैंने इसको सीधा रख लिया है। तो कुर्ती वाले पार्ट को हम सीधा रखेंगे और स्लीव के पार्ट को हमें उल्टा रखना है। फिर हम सेंटर से सेंटर इसमें मिलाएंगे। तो सेंटर को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगाना शुरू करेंगे। हम इस पर डबल सिलाई कर लेंगे। सेम इसी तरह अब यहाँ पे हम जो हमारी स्लीव की मोहरी है उसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच का मैंने फोल्ड करके यहाँ पे मोहरी पर सिलाई लगा रही हूँ। अब यहाँ पे हम दूसरी तरफ की स्लीव ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ मैंने स्लीव ज्वाइन कर ली है। अब हम बैक में टक्स डालेंगे। अगर आप नहीं चाहते तो आप नहीं डाल सकते, उसको स्किप कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे टक्स डाल रही हूँ, इससे बैक की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे शोल्डर से यहाँ पे 11 इंच पे एक निशान लगाएंगे। फिर जहाँ पे मैंने निशान लगाया वहाँ से हम मेज़र टेप रखेंगे और एक 9 इंच पे निशान लगाएंगे। अब जो दोनों निशान लगाए हैं उन दोनों के बीच का सेंटर लेंगे। अब जहाँ से हमने फोल्ड किया है वहाँ से हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तीनों मार्क पे हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब जो सेंटर वाली लाइन है वहाँ पे हम हाफ हाफ मार्क
इंच पे मार्क करेंगे और टक्स का निशान बना लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं मैं कैसे टक्स का निशान बना रही हूँ। आपको भी सेम ऐसे ही बनाना है। अब इसको हम दूसरी तरफ ट्रेस करेंगे टक्स को, तो इसको हम सीधा कर लेंगे अब, और दूसरी तरफ ऐसे फोल्ड करके रख देंगे। हमें नेक को भी इक्वल मिलाना है ताकि हमारा टक्स जो है वो तिरछा ना हो। इसको ठीक से रखने के बाद हम टक्स को देखेंगे, टक्स जहाँ पे है उसको हम हाथ से डैब डैब करेंगे। इसे प्रेस करने के बाद हाथ से दूसरी तरफ हमारा जो टक्स है वो ट्रेस हो जाएगा। अब इसको हम डार्क कर लेंगे। अब इस तरह हम टक्स पे स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिच लगा लिए। सेम दूसरी तरफ भी हम ऐसे टक्स का निशान लगा लेंगे, टक्स पर स्टिच कर लेंगे। अब जो हमने कट लगाए थे उनको ध्यान रखते हुए हम अपनी फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग का जो कट था वो भी हमने लगाया था, तो फिटिंग लगाते टाइम हमें ये आसानी रहती है। अब जो हमारी मोहरी है स्लीव की वो 5.5 है, तो 5.5 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। और जो बाइसेप्स है वो हमारा 7 इंच का है, तो यहाँ पे 7 इंच पे मैं मार्क करूँगी। और हमने जो फिटिंग के लिए कट लगाया था उस पे ही हम स्टिच लगाएंगे। पार्ट 1 में हमने कटिंग करते टाइम देखा था कि हमने जो मार्जिन लिया था वो 2-2 इंच का लिया था, तो आप जो हमारी किनारे से आप 2-2 इंच पे मार्क करके भी फिटिंग लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे वेस्ट पे मैंने यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा लिया है यहाँ पे किनारे से। सेम यहाँ वेस्ट पे मैंने 2 इंच का यहाँ से निशान लगा लिया है। और हिप पे मैंने 1.5 इंच लिया था, तो यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और इस मार्क को ध्यान रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। हमारी सिलाई हमने लगा ली फिटिंग की। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो दूसरी तरफ तो हमने कटिंग करते हुए मार्क कर लिया था। अगर आप कटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से पार्ट 1 चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2-3 सिलाई मैं एक्स्ट्रा लगा रही हूँ, हाफ इंच पे। आपको इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि आप जब भी सिलाई लगाएं एक्स्ट्रा, तो ऊपर से तो हमें
हाफ इंच पे लेनी है, लेकिन नीचे जो हिप है उस पर हमारी सिलाई एक ही जगह पे आके रुकनी चाहिए, नहीं तो फिर जब हम चाक बनाते हैं कुर्ती में तो उसमें दिक्कत आती है, वो फिर आपके शार्प चाक नहीं दिखते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। हम दोनों साइड ऐसे कट लगा लेंगे, इससे कपड़ा उठता नहीं है, क्योंकि मार्जिन हमने ज़्यादा रखी है 2-2 इंच की, इसलिए। और हमने यहाँ पे चाक का निशान लगाया था, जैसे हम डबल फोल्ड करके यहाँ पे चाक सिलाई लगाएंगे चाक की। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट में बताइए। चाक फोल्ड करते हुए आपको मार्जिन इक्वल रखना है, नहीं तो फिर छोटा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी कुर्ती बनके रेडी हो चुकी है। देखिए इसका फाइनल लुक। इसका बैक पार्ट है। देखिए टक्स भी हमारे कितने अच्छे से यहाँ पे स्टिच हुई है टक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।